पहले तो मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल को बधाई देना चाहता हूं उनके फाउंडेशन डे पर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए देश के हालात बहुत खराब हैं। आज अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत हमला इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार और उनके पिट्ठुओं के द्वारा। आज सारे जितने स्वतंत्र संस्था थी, जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और काफी हद तक न्यायपालिका को भी सरकार के कब्जे में कर लिया गया है और उनकी स्वतंत्रता खत्म करी गई है, और मीडिया को भी अपने कब्जे में सरकार ने कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खड़ी हो गई है, और उसकी वजह से मेरा मानना यह है कि पब्लिक ओपिनियन आज सरकार के खिलाफ है। इलेक्शन वो भले ही जीत जाएं, थोड़ा हर तरह की बेईमानी करके, घूस, सरकारी पैसे से घूस देकर, जैसे इन्होंने बिहार में किया, लेकिन पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग सब डटे रहे और सही बात कहते रहे और गलत चीज़ें जो हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और सत्याग्रह की तैयारी अगर हमने कर ली, तब फिर ज़रूर हालात बदलेंगे, ये व्यवस्था बदलेगी और ये हुकूमत जाएगी और फिर से एक ऐसा ज़माना आएगा जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करी जाएगी, सारे इंस्टीट्यूशंस फिर से सुधारे जाएंगे और इस देश में फिर से खुशहाली आएगी। वोट चोरी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, ये बहुत जल्दबाजी में और नए तरीके से किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे तरह तरह के। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। वोटर्स लिस्ट भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं उपलब्ध कराई जा रही, तो जो आवेदन आता है नाम जोड़ने का, नाम काटने का, उसको भी नहीं बताया जाता। और ये कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप वेरीफाई करेंगे। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर केंद्र सरकार को है। इन्होंने कई तरीके अख्तियार करे कि कैसे हम अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दें। ये इनका नया तरीका है, लेकिन ये भी हमें नहीं लगता कि सक्सीड करेगा। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है और सरकार जितनी भी धांधली करे, वोटरों को घूस दे, वोटरों को ट्रेन से पैसा देकर लेकर आए, उस सब की अनदेखी कर रहा है। हर तरह के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो वायलेशन हो रहा है उसकी अनदेखी कर रहा है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो लोगों को आवाज उठानी ही पड़ेगी।